अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब रिएक्शन। बहुत टाइम के बाद में एक बार फिर मैं अपने ही चैनल पर आप सब लोगों के सामने हाजिर हूं। क्या करूं, जिंदगी में कुछ इतनी मशरूफियात हो गई हैं कि मैं आप लोगों को अपना प्रॉपर ब्लॉग या वीडियो नहीं दे पाती हूं। पर इसका हरगिज भी ये रीजन नहीं है, मैं फिर से आप सबको क्लियर कर दूं कि मैं डर गई हूं या दब गई हूं या फिर किसी भी तरह का मेरे अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैं तहे दिल से आप सबकी भी शुक्रगुजार हूं जो आप सब मेरे लिए इतना सोचते हैं और मुझे डीएम की शक्ल में इतने मैसेज कर करके पूछते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं अपने उन सारे भाई बहनों को एक ही बात कहूंगी कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना मेरे खिलाफ कोई केस फाइल हुआ है और ना ही मैं यूट्यूब छोड़कर गई हूँ। मैं अभी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, चाहे मेरा ब्लॉग आता है या नहीं आता है। पर कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिनको मैं डेली वॉच करती हूँ पर मैं उन पर कमेंट्स नहीं देती हूँ। अब मैं आपका और अपना टाइम खराब ना करते हुए आज की वीडियो के मौजूद गुफ्तगू की तरफ आती हूँ। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो और जैसा कि ये हमारी आंटी जी बैठकर अपने ही ब्लॉग में इस चीज को और बात को कहती हैं कि हम जो चीज भी अपने घर में सिखाते हैं अपने बच्चों को, आगे चलकर हमारे बच्चे उन्हीं सब चीजों को फॉलो करते हैं। आई एग्री विद यू आंटी जी, पर क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि आप जो इतनी छोटी सी बच्ची का लिप किस करती हैं और फिर वो पूरी सोशल मीडिया पर दिखाती हैं, आपके सब्सक्राइबर आपसे किस तरह से रिक्वेस्ट करके कहती हैं कि आंटी प्लीज उस छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह की हरकतें ना करें, मगर आप अपनी किसी भी हरकत से बाज नहीं आ रही हैं। यहाँ पर चचा जामुन आपको अपनी सो कॉल्ड वाइफ का इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि जो जरूरत उन्हें आपकी जात से है वो जरूरत वो सोशल मीडिया पर बैठकर आपके घर के बच्चों के साथ, और बच्चा भी कौन, लड़की के साथ। क्या चचा जामुन आपके अंदर इतनी भी गैरत ना रही कि आप उनकी इस बेहुदा हरकत के लिए उनसे कोई सवाल कर लें? काश अगर आपने इन चमकीली खाला से पैसे ना लिए होते, इनके पैसों के और इनके एहसान के बोझ तले अगर आप ना दबे हुए होते, तो आज जो कुछ भी ये आपकी पोती के साथ इसी सोशल मीडिया पर बैठकर ऑन द स्पॉट पूरी दुनिया, हमें ये नहीं पता कि हमारा ब्लॉग अपलोड होने के बाद हमें 1 जन देखेगा, हमें 4 जन देखेंगे या फिर ये हमें पूरी दुनिया देखेगी। इसी सोशल मीडिया पर बैठकर ये आपकी पोती के साथ इतनी बेहुदा गंदी हरकतें करती हैं। ये उस बच्ची से रजनीगंधा का डिब्बा उठवा कर क्या चीज साबित करना चाहती हैं? क्या ये इस बात की भी ना हया शर्म नहीं? क्या अगर ये इनके ही बच्चों की यानी कि सो कॉल्ड मोगली और वगीरा की अगर ये औलाद होती और इनकी पोती होती, तो क्या ये उसके साथ भी इसी तरह की बदतहजीबी और बदतमीजी वाली हरकतें करती? हरगिज नहीं करती, क्योंकि बड़े बूढ़े और सियाने कहते हैं कि हमेशा इंसान का जो है हलक गीला अपने ही थूक से होता है आंटी। तभी तो आप उस बच्ची को, उस मासूम सी बच्ची को आप अपनी पोती हरगिज भी नहीं समझ रही। और दूसरा पॉइंट, उस बच्ची के होठों पर लिप किस करती हो आंटी, तो क्या अंकल पूरे नहीं पढ़ते या फिर अंकल टाइम नहीं देते या फिर अंकल आपका सिर्फ सी बना रहे हैं और अपनी पहली वाली वाइफ को जाकर टाइम देते हैं? कुछ लिहाज करें आंटी, कुछ शर्म करें। आपको देखने में 16 साल के इंसान भी हैं, 20 साल के भी हैं, 25 साल के भी हैं, 30 साल के भी हैं, हर एज का इंसान आपको वॉच कर रहा है। फिर आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहती हैं? आपके मैसेज देने से आपको लगता है कि पब्लिक के पास तभी मैसेज जाएगा किस तरह से आपके सब्सक्राइबर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। पर आप अपनी गंदगी, बदतमीजी, बदतहजीबी में इतना गिर चुकी हो कि वो इसलिए गिर चुकी हो आंटी क्योंकि अल्लाह का खौफ आपके दिल में है ही नहीं। अगर रब करीम का खौफ आपके दिल में होता तो आप कुछ भी करती। जिस तरह से आप उम्रा करके आई थी और बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी, कह रही थी कि अब आपको तहज्जुद पढ़कर सुकून मिलता है, फजर अदा करके आपके दिल को करार आता है। अब कहाँ गई आपकी तहज्जुद, कहाँ गई आपकी फजर, कहाँ गई आपकी असर, कहाँ गई आपकी मगरिब? बहुत बड़ा असर और मगरिब के दरमियान पर आंटी जी आपने एक बार इतना बड़ा फलसफा दिया था कि मैं खुद सोचने पे मजबूर हो गई थी कि मैं ज्यादा ना सही पर जितनी भी दीन की नॉलेज रखती हूँ, तो ये उसके अकॉर्डिंग ये औरत जब इतना लंबा फलसफा दे रही है तो फिर हम जैसे इंसानों को तो इस औरत से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अब इन नेल्स को लगा करके अल्लाह का आपको खौफ नहीं आता, बेपर्दा बद तहजीबी से इतने धड़ल्ले के साथ आप पूरे सूरत में जाकर घूमती हो, तो क्या मतलब आपको ये हया नहीं आती कि ससुराल में जाने के बाद में इंसान के अंदर खुद ब खुद हया आ जाती है? फिर आंटी आपकी ये कैसी सो कोल्ड ससुराल है? ससुराल है भी या ऐसे ही नाटक चल रहा है जैसा आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नाटक चला था?
सारे लोग ये परेशान थे कि आंटी जी आजकल सूरत क्यों नहीं जा रही हैं, पर मैं ये चीज जानती थी। मेरे पास कमेंट्स आया, मेरे पास डीएम आया, मुझे बताया गया कि नूर सिस्टर बुढ़ी सूरत जब आएगी, जब जो उसने यहाँ पर इंटरेस्ट का पैसा दे रखा है, जब उसका महीना पूरा होगा तो यहाँ से बुढ़ी ब्याज उगाने के लिए आएगी। तुम तो ये कहती थी कि तुमने ब्याज लेना ही छोड़ दिया, तुम्हारे नजदीक तो सूद बहुत बुरी चीज हो गई थी। फिर आंटी यूट्यूब की कमाई से भी पूर्ण नहीं पड़ रही, लड़कियों की सप्लाई करके भी पूर्ण नहीं पड़ रही, और भी आपके जो छोटे मोटे इक्का दुक्का काम है जो बताने के लायक नहीं आंटी, उनसे भी पूर्ण नहीं पड़ रही। जामुन भाई के साथ फिरकर भी आपकी पूर्ण नहीं पड़ी, पूरी सोशल मीडिया पर गंदगी दिखाकर भी आपकी पूर्ण नहीं पड़ी। आंटी कितनी पैसे की भूख है, क्या कब्र में साथ लेकर जाओगी? नहीं लेकर जाओगी ना, यहीं छोड़कर जाओगी। फिर आंटी जो चीज हमारे साथ जानी ही नहीं है, जो चीज हमारी पहचानी नहीं है, फिर हम उस चीज के लिए अपना ईमान क्यों खराब करें, क्यों हम उस चीज के लिए भागें? जितना रब ने किस्मत में लिखा है वो चलकर खुद ब खुद हमारे पास आएगा, और जो हमारी किस्मत में है ही नहीं वो आकर भी हमारे पास से वापस चला जाएगा। और एक चीज और जामुन भाई, ऐसा ना हो कि अपना घर बसाते बसाते अपनी बेटी का घर उजाड़ दो। आजकल आप में इंटरेस्टेड कम है हमारी खाला जान, आपके दामाद साहब में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ऐसा ना हो कि आप पहले अपने लिए बीवी ढूंढी थी, आने वाले फ्यूचर में आप अपनी बेटी के लिए दूल्हा ढूंढना है, यानी कि अपने लिए कोई नया जवाई ढूंढे, तो बेहतर है अपनी सो कॉल्ड वाइफ के ऊपर लगाम लगा दो। यही आपके लिए अच्छी और सच्ची बात है, क्योंकि ये औरत जानती ही नहीं है। अगर ये औरत जानती और ये समझती तो ये अपनी पिछली जिंदगी में कर चुकी है। कितनी लड़कियों की जिंदगी इस औरत ने बर्बाद की, कभी जीनत बनकर, कभी मुमताज बनकर, कभी कोई और बनकर, कभी अर्शिया बनकर, कभी जो एक लड़की पार्लर में इसके बेटे के साथ आती थी, पार्लर वाली जो लड़की थी, कभी वो। इतनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी जिस औरत को ये चीज जाहिर ना हो सके कि मैंने अपनी जिंदगी में कितने घर बर्बाद किए हैं, कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, कितनी लड़कियों की वो वीडियो आज तक इस चमकीली खाला के पास में सेफ है जो कि बताने के और देखने के लायक नहीं है। फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये कौन सी खूबी इस औरत के अंदर है, कौन सी बात इस नालायक औरत के अंदर है जो ये सोशल मीडिया पर बैठकर इतना बोलती है कि अपने बोलने के आगे ये समझती ही नहीं कि अगर किसी सही जन ने इस औरत को पकड़कर इससे सवाल कर लिया तो किसी भी अच्छे भले इंसान के सवाल का इस औरत के पास जवाब नहीं है। और वो खड़ा हो जाता छैल छबीला वो जामुन भाई जो है उसके पीछे को लगकर। ये तो बताओ मुझे, इस यूट्यूब की कमाई के लिए कितना गिरोगे रे जामुन भाई? एक बात बता जरा मुझे कि पहले जिस एक केक काटने के ऊपर तेरी ये सो कॉल्ड फैमिली पूरी सोशल मीडिया पर इसने तेरे बखेड़े उधेड़ दिए थे, मतलब तुझसे रिश्ते नाते खत्म हो गए थे, अब कहाँ तेरी फैमिली की गैरत खत्म हो गई? वाकई पैसा ऐसी चीज है कि कुछ भी कर लो, सिर्फ पैसा होना चाहिए। अगर पैसा है तो लोग हमें फिर गलत नजर से नहीं देखेंगे। तो कम से कम बदलिहाज इंसान ये तो तहजीब कर लिया कर, जो ये नए नौजवान लड़कों की तरह उछलता और कूदता है कि किसी दिन अगर केले पे पैर फिसल गया तो ये बुढ़ापे की हड्डियां हैं। अंकल जल्दी नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये जल्दी से ठीक नहीं होंगी। अंकल पब्लिक को क्या चीज साबित करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक भूलती कुछ नहीं है। पब्लिक वो भी नहीं भूली है जो कुरान हाथों पर रखकर अपने रान रोना आप दोनों में अभी भी रोते थे। पब्लिक को वो भी याद है जो एक दूसरे के करैक्टर के ऊपर सवाल उठाते थे। पब्लिक को A to Z हर एक बात याद है, पब्लिक भूली कुछ नहीं है, क्योंकि भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसी उम्र में इतने रोमांटिक कपल को देखने के बाद आखिर पब्लिक क्यों भूलना चाहेगी? और एक चीज और, जो अमीना कभी सोशल मीडिया पर अमीना बाई आना ही नहीं चाहती थी, आज पूरी सोशल मीडिया पर कितने धड़ल्ले के साथ बैठती हैं। ना उनकी बहू को तमीज, ना उनकी बेटी को तमीज, ना उनके जवाई को तमीज, और ना खुद अमीना बाई को तमीज। क्या तुम लोगों का जमीर ऐसा ही था कि चंद कागज के टुकड़ों के लिए तुम लोगों को बिखी जाना था? और एक एडवाइस मैं फ्री में देना चाहती हूँ जामुन भाई को भी और उनके बेटे को भी, आप दोनों के मुंह पर ये सुन्नतें अच्छी नहीं लगा करती, क्योंकि जिनके मुंह पर सुन्नत होती है ना उनके घर की बीवियां पर्देदार वाहया तहजीबदार हुआ करती हैं। ये मतलब नहीं है जिसके मुंह पर सुन्नत नहीं है उसके घर की औरत बदकिरदार होगी, पर आप जो ये मुंह पर सुन्नत लगाकर इस सुन्नत का सरासर आप
सरासर आप गलत इस्तेमाल कर रही हैं, तो आपको हक नहीं है सुन्नत मुंह पे रखने का। और जामुन भाई मेरी वीडियो देखने के बाद ये तो कहेगा कि ये नूर बहुत ज्यादा बोलती है, क्योंकि तू पहले भी बहुत कुछ बोल चुका है और बहुत कुछ भौंक चुका है। पर कहते हैं ना कि जो सब्र करता है अल्लाह उसका साथ देता है, और मैंने तेरे लिए ऐसा ही सब्र किया था जामुन भाई, तभी तो देख आज की इस स्टेज पर खड़ा है। जिस औरत को तू छूना गवारा नहीं करता था, आज उस औरत को पकड़ के चाट रहा है। जिस औरत की बात तुझे पचती नहीं थी, आज तू बिना पानी के उसकी उन सारी बातों को हजम कर रहा है। और देख उस औरत ने, सुन समझ मेरी बात पर गौर कर, कैसा सायरा ने तेरे मुंह पर चप्पल भर के मारा है। हकीकत सायरा ने इस और आदमी के मुंह पर ऐसा चप्पल भर के मारा है कि देख, जो तेरी फैमिली सोशल मीडिया पर आने से कतराती थी, जो सोशल मीडिया पर अपना बाल नहीं दिखाना चाहती थी, उन्हें इसी सोशल मीडिया पर नंगा करके दिखाऊंगी। और आज देख तेरी ये सो कोल्ड बीबी इसी सोशल मीडिया पर बैठकर तेरी फैमिली को नंगा करके दिखा रही है। चलो रात को आपसे जामुन भाई लाइव में मुलाकात होती है, तब तक के लिए तैयार रहना जामुन भाई के नूर के खिलाफ आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, और मुझे भी खुसूसी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। बोलूं? चलिए बोल ही देती हूँ आंटी, ये पब्लिक है सब जानती है।